हेलो फ्रेंड्स, मैं बात करना चाहता हूँ जिस टॉपिक पे, वो टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो टॉपिक है चाइल्डहुड। लेकिन उससे पहले मैं अरुणाचल में घटित होने वाला 2 हार्टलेस क्राइम्स के बारे में थोड़ा बोलना चाहता हूँ। उसके बाद इससे मैं चाइल्डहुड को कैसे रिलेट करता हूँ, किस तरह से आपको शेयर करता हूँ, थोड़ा आप उस पर ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो पहला जो क्राइम है, इन दिनों हमने पिछले दिनों देखा कई सारा बहुत ही हार्टलेस क्राइम्स किया गया, एक कैपिटल कॉम्प्लेक्स में और एक जो है आपका आई थिंक टुटिंग में। तो टुटिंग वाला ऐसा था कि एक गाड़ी रुका हुआ था, ट्रक, और उसका ड्राइवर गाड़ी को रिपेयरिंग कर रहा था और उसका जो हैंडीमैन था वो गाड़ी में ब्रेक लगाकर बैठा हुआ था। तभी कोई व्यक्ति वहाँ से आया बाइक चलाकर और उसने कहा कि यहाँ पे गाड़ी क्यों खड़ा किया है, अगर गाड़ी ख़राब हो गया तो उसको साइड कर लो। फिर वो जाने लगा। तो जब वो जा रहा था तो उसी ट्रक में उसका टक्कर लग के कोलिजन हो गया और वो गिर गया। गिरने के बाद उसको गुस्सा आया, बहुत ही गुस्सा आया। उसने पिस्तौल निकाल लिया, उसमें गोली डाला एज़ पर दी हैंडीमैन्स स्टेटमेंट। तो उसके बाद उसने उसको थ्रेटनिंग किया, लाइफ थ्रेटनिंग। उसके बाद उसने ड्राइवर ने माफ़ी मांगा, मगर ड्राइवर को भी लाइफ थ्रेटनिंग किया। एंड देन उसको बर्दाश्त से बाहर हो गया, समथिंग ही फेल्ट एंड, और उसने गोली चला दी। और आपने शायद फ़ोटो भी देखा होगा। तो बहुत बुरी तरह से उसको वहीं पे स्पॉट डेड कर दिया, मर गया वो। एक तो रही एक क्राइम। नाउ मेरा जो पॉइंट मैं आपको पहले बोल देता हूँ, दिस इज़ नॉट ए पर्सनल वीडियो, दिस इज़ एन ऑब्जेक्टिव वे। मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू का रखना चाहता हूँ क्योंकि इसके बाद जो मैं बात कहने वाला हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर एवरी पेरेंट। तो बीइंग जो मेरा लेमैन का अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि मैं एक एजुकेटर भी हूँ और पिछले 20 सालों से मैं स्कूलों में बच्चों को डील कर रहा हूँ, उनको क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा हूँ, आप क्लोज उनके साथ रहा हूँ हर एक्टिविटीज़ में। तो उनसे मुझे देखकर कुछ आइडिया मिलता है। एंड आई हैव स्पेंड माई ओन चाइल्डहुड एंड आई हैव सीन मेनी चिल्ड्रेन देयर चाइल्डहुड। एंड मेरे घर में भी कई सारे मेरे बहन भाई, मेरे भैया, मेरा दीदी और बहुत सारे मेरे कज़िन्स का मैंने चाइल्डहुड देखा है। और मैंने भी अपना चाइल्डहुड खुद देखा है, आपने भी देखा होगा। तो मैं इसलिए मैं चाइल्डहुड के बारे में इसके बाद में कुछ बातें कहना चाहता हूँ। खैर, दूसरा जो क्राइम हुआ वो है, 1 सेकेंड, आई डोंट वांट टू टेक एनी नेम्स बिकॉज ये पर्सनल किसी के साथ कुछ नहीं है, ये एक ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन है। तो सेकेंड जो क्राइम हुआ उसमें एक बाप ने, एक पिताजी ने क्या किया कि अपना पत्नी जो प्रेग्नेंट थी, उसका पेट में 7 महीना का बच्चा था, तो उसको मरवा दिया, किसी को कहकर, किसी को पैसा देकर मरवा दिया। तो अभी उसके ऊपर तो कई सारा केस बनता है। एक देखिए कितना सारा केस बन जाएगा। एक तो है आपका क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, दूसरा केस उसका ऊपर बन सकता है इन्फेंटिसाइड का, बच्चों को मारने का, तीसरा केस बन सकता है किडनैपिंग का, फोर्थ उकसाने का, किसी को माने क्या बोलता है, मर्डर करने के लिए, अपना क्राइम में शामिल करने के लिए। तो इस तरह का कई सारे केसेस उसके ऊपर बन जाएगा। तो हाँ, अब इसमें पॉलिटिक्स वाली बातें हैं। वुमेन कमीशन का क्या इसमें इन्वॉल्वमेंट होगा, किस तरह का प्रेशर देंगे, किस तरह का पब्लिक सपोर्ट होगा, किस तरह का लॉयर होगा, किस तरह से उसको केसेस उसका ऊपर में थोपा, माने केस उसके ऊपर में आईपीएस का धारा जो भी है, एक्स माने आईपीएस का धारा उसके ऊपर लगेगा और किस तरह से कोर्ट में केसेस चलेगा, ये सब बहुत सारी बातें इसमें आ जाता है। खैर, तो वहाँ तक मैं नहीं जाऊँगा। तो मेरा जो टॉपिक है एक्चुअली मेनली वो है चाइल्डहुड। तो चाइल्डहुड में आपको बहुत ध्यान रखना होगा। इफ़ यू आर ए पेरेंट, बहुत सारा बातों को ध्यान रखना होता है। देखिए, क्रिमिनल और मर्डरर सडनली एक दिन में नहीं बनता है। सेल्फ डिफेंस में किसी को हाथापाई में अगर कोई जान चला जाता है तो वो एक सेल्फ डिफेंस अलग बात है, समझा जा सकता है। उसको कई एंगल से अगर देखे तो सेल्फ डिफेंस में कई बार लोगों से इस तरह का घटनाएं हो जाता है। मगर ये दोनों इंसिडेंट में क्लियरली इसमें मुझे कहीं से सेल्फ डिफेंस का कोई एंगल नहीं मिला। ये क्लियरली प्लान मर्डर, सेकेंड वाला प्लान मर्डर है जो पिताजी ने किया, वो प्लान मर्डर है, वेल प्लान, इससे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। और पहले वाला जो है इसमें एक माने विदाउट प्रोवोकेशन, क्योंकि वहाँ पे तो स्टेट में नहीं आ रहा था कि वो माफ़ी भी मांग रहा था, फिर भी मार दिया। तो एनीवे, तो मेरा कहने का ये है कि इंसान सडनली क्रिमिनल नहीं बन जाता है, सडनली माने क्या बोलते हैं उसको, हार्ड कोर क्रिमिनल नहीं बन जाता है। ये क्रिमिनल बन रहा होता है बचपन से ही। बिकॉज एक कहावत है ना, ए चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ ए मैन। कहने का मतलब ये है कि बच्चा में ही आदमी का पालन पोषण, उसका चाइल्डहुड, उसका ब्रॉटअप, उसका पेरेंटिंग, उसका स्कूल एजुकेशन किस तरह का होता है, किस तरह का समाज में जीता है, उस तरह से उसका कैरेक्टर मोल्डिंग होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो
बिकॉज आई सी सम दीज आर वेरी हार्टलेस एंड यूनिक क्राइम, बिकॉज इस तरह का क्राइम बाहर में तो बहुत सुना था, अरुणाचल में भी बहुत सारा क्राइम होता है, लेकिन ये दो थोड़ा हटके थोड़ा यूनिक है। तो इसमें सडनली आदमी क्रिमिनल नहीं बन जाता है। तो देखिए क्या क्या आप अपना बच्चों को लेकर कुछ बातों को सावधानी बरतना होगा। पहला ये है कि देखिए ये जो क्राइम किया दोनों ने, ये एक सोशियोपैथ या एक साइकोपैथ कैरेक्टर है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि बच्चों को आपको ध्यान देना होगा। पहला चीज़ अब देखिए, अगर आपका बच्चा कहीं एम्पैथी डिफिसिट तो नहीं है, मतलब लैक ऑफ एम्पैथी, तो ये आपको कैसे पता लगेगा। लाइक आप अगर रोते हो सच में, मैंने एक वीडियो में भी कहा है, मेरा पेरेंटिंग के ऊपर 2-3 वीडियो आप बना चुका हूँ, आप देख लीजिएगा कि एम्पैथी कम होना ये बहुत घातक है, क्योंकि सोशियोपैथ या साइकोपैथ में जनरली बचपन से ही एम्पैथी का कमी होता है। वो मैंने उसको आप टेस्ट कर सकते हैं। लाइक आप रो के दिखाइए, फेक या ओरिजिनल भी अगर आपको कभी रोना है तो आप बच्चों के सामने रो सकते हो, बिकॉज आप उनको भी पता चले कि आप में भी इमोशंस है, आप एक नॉर्मल ह्यूमन बींग्स हो, आपको भी दुख दर्द होता है। बच्चे ये चीज़ माँ बाप में भी देखना चाहिए, हमें बच्चों के सामने टाप दिखाने की ज़रूरत नहीं। तो आप ये वीडियो तो मैं बना चुका हूँ, देख लीजिएगा। तो अगर बच्चों के सामने आप रोगे और वो आपको अगर सहला नहीं रहा है, आपको थोड़ा प्यार नहीं कर रहा है, आपके करीब भी नहीं आ रहा है, आप रो रहा है, बस वो अपना मस्त है, खेल रहा है, बस ही इज़ नॉट माने अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू, तो ये लैक ऑफ एम्पैथी है। तो इस तरह का आप टेस्ट ले सकते हो, क्योंकि देखिए बच्चा का मन जो होता है ना, उसका फिजिकल ब्रॉटअप सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं है, उसका स्पिरिचुअल ब्रॉटअप, उसका मेंटल मेकअप किस तरह का, ये आपको जानने का आप कोशिश करना पड़ेगा, क्योंकि एक टीचर स्कूल में कितना जान पाएगा, आप ज़्यादा जान पाएगा। तो लैक ऑफ एम्पैथी एक बहुत ही घातक कैरेक्टर है। बड़ा होकर वो बच्चा सोशियोपैथ या साइकोपैथ या किसी तरह का क्रिमिनल होने का बहुत चांसेस होता है। यहीं पे मैं एक बात कहना चाहूँगा कि कुछ बच्चा भले ही उसका चाइल्डहुड जैसा भी हो, ही और सी इज़ वेरी लकी कि भगवान ने उसको कुछ देता है शक्ति, या उसके ऊपर कुछ रहम बरसाता है कि वो बड़ा होकर खुद को संभाल लेता है। वो सोचता है कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं हुआ, मेरा बुढ़ापा बचपन ऐसा नहीं चला, लेकिन मैं अपने आप को ठीक करूँगा। कुछ बच्चे ऐसा होता है, बट मेजोरिटी जो बच्चा होता है, अगर उसका बचपन ही खराब हो गया ना, तो वो खराब होने का चांसेस होता है। तो दूसरा जो है, बच्चा का जो एक चीज़ आपको और ध्यान देना होगा कि बच्चा कहीं ज़्यादा आइसोलेशन तो पसंद नहीं करता है, मैंने सोशल होना नहीं चाहता है ज़्यादा, मैंने नॉट ही इज़ नॉट इंट्रोवर्ट, बट ही इज़ इंट्रोवर्ट तो अच्छा है, उसमें बहुत सारे क्रिएटिव बातें भी होता है। इंट्रोवर्ट बच्चा मैंने भी स्कूल में बहुत मिला है, दे आर नॉट नेसेसरीली लाइक निगेटिव, लेकिन सोशल आइसोलेशन, ज़्यादातर वो अकेला रहना पसंद करता है, घुलना मिलना, दोस्त करना, अपोजिट जेंडर के लिए उसका ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं है। तो इस तरह का बच्चा भी खतरनाक हो सकता है बड़ा होकर के। तो ये चीज़ को भी आपको ध्यान देना होगा, उनको घुलना मिलना, खेलना, दोस्ती करना, उनको थोड़ा एक समय पर उनको कराना बहुत ज़रूरी है। लाइक आप इसे चिल्ड्रंस पार्क में ले जाके बाकी बच्चों के साथ उसको घुल मिल करना, ये आप कर सकते हो। तीसरा जो बात आता है, बच्चा जो होता है लाइक शेयरिंग नहीं करता, काइंड ऑफ सेल्फिश या सेल्फ सेंटर्ड। हाँ, मैं शेयरिंग की बात ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने उसको 2 चॉकलेट दिया, किसी को 3 दिया, तो उसमें वो कहेगा हमको 2 मिला है, उसको 3 मिला है, इस तरह का नहीं। लाइक उसके पास एनफ है, बट वो एक अपना फ्रेंड के साथ या अपना दोस्त के साथ, अपना भाई के साथ शेयर नहीं करना चाहता, एक पीस भी नहीं देना चाहता। दैट काइंड ऑफ सेल्फिश और सेल्फ सेंटर्ड बिहेवियर भी वो बड़ा होकर उसमें निगेटिव मोल्डिंग हो सकता है कैरेक्टर में। और एक चीज़ आपको उसमें ये देखना होगा कि ये बहुत खतरनाक चीज़ें मैं कह रहा हूँ, बच्चा किस चीज़ को ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। अगर वो निगेटिव चीज़ों को ज़्यादा जल्दी अट्रैक्ट होता है, लाइक निगेटिव में तो वैसे बड़े लोग भी अट्रैक्ट होता है, बट लेकिन मेरा यहाँ पे 2 स्पेसिफिक चीज़ें, एक है वेपन्स की तरफ, रियल वेपन्स में, ये जो पिस्तौल जो दिवाली वगैरह में हम लोग दुर्गा पूजा में यूज़ करते हैं, वो नहीं, वो तो नेचुरली हर बच्चा इंटरेस्ट होता है, हम लोग भी इंटरेस्ट होता है, विदाउट नोइंग कि एग्जैक्टली वह चीज़ है क्या, जैसे वो आवाज़ करता है वो पसंद है। लेकिन वो नेचुरली वो वेपन्स की तरफ, लाइक ताव, चूड़ी, कतारी या नॉट टूल्स, वेपन्स लाइक गन की तरफ वो बहुत आकर्षित होता है उसको। तो वो भी एक आपने देखा होगा अमेरिका में, लाइक पिछले 5-6 साल में बहुत सारे स्कूल में शूटिंग हुआ, कुछ बच्चे 18, 19, 16, 15, 20 ईयर्स के, लाइक देयर लाइक गन एंथुजियस्ट, गन में बहुत शौकीन है, और टीचर ने गाली दिया या किसी दोस्त के साथ उसका कुछ झगड़ा हो गया, या पेरेंट्स का डिवोर्स को लेकर के या कुछ लेकर के, वो एक दिन बंदूक लेके गया और पूरे टीचर्स को, स्टूडेंट्स को शूट करना शुरू कर दिया। बहुत सारा ऐसा इंसिडेंट वेस्टर्न कंट्रीज़ में हो चुका है। तो गन के प्रति उनका इंटरेस्ट को भी आपको ध्यान देना होगा, नॉट जस्ट गन बट एनी काइंड ऑफ वेपन की तरफ, उसका रियल वेपन्स लाइक दाव, इस तरह की चीज़ें, तो उसमें आपको ध्यान देना होगा। तो उनसे उसको दूर करना होगा, माने अलग चीज़ों में उसका माइंड डाइवर्ट करना होगा। और एक है बहुत ही ये घातक होता है, जब आप देखिए आपका बच्चा जो है, जो भी है 5, 6, 7, 8 साल का, अगर वो फायर के प्रति, आग, आर्सोनिस्ट ना, वो लाइक कागज़ जमा करता है, खूब जलाता है, और या फिर मान लीजिए मैग्नीफाइंग ग्लास लेके चींटी को जला के वो मारता है, या इस तरह से वो माने आग के प्रति उसका एक अलग फैसिनेशन है, ही इज़ वेरी मच अट्रैक्टेड टुवर्ड्स फायर एंड व्हाट फायर डज। तो ये भी एक सोशियोपैथ या साइकोपैथ कैरेक्टर मोल्डिंग करने में उस तरफ चला जाता है।
इसका और एक कैरेक्टर ये हो सकता है कि बच्चों में एनिमल्स को हार्म करना, एनिमल्स को लाइक सताता है। लाइक मान लीजिए जैसे मैंने अभी कहा कि मैग्नीफाइंग ग्लास लेके चींटी को जलाना, या घर में मान लीजिए आप अगर उसको कुछ हम लोग घरेलू जो कुछ जानवर होता है उसको खाने के लिए लेकर आता है, उसको वो टॉर्चर करके उसको अच्छा लगता है, या पिंजरे में बंद चिड़िया है उसको टॉर्चर करके अच्छा लगता है। तो ये भी एक सोशियोपैथ या साइकोपैथ या क्रिमिनल माइंड बच्चों को बना सकता है। तो इस तरह की बहुत चीज़ें हैं, हमको पेरेंटिंग को बहुत संभाल के करना है। और देखिए मैं कहता हूँ स्कूलों में भी पेरेंट्स डे में, बहुत सारे पेरेंट्स डे में मैंने कहा कि एक टीचर्स कम्युनिटी और पेरेंट्स कम्युनिटी के बीच में ना एक अंडरस्टैंडिंग, एक रेस्पेक्ट, एक साथ मिल के काम करने का जो एक चीज़ है ना, ये बहुत ज़रूरी है। ये मैंने बीच में इतना गैप है, मैं क्या कहूँ। टीचर्स पेरेंट्स को मिसअंडरस्टैंड करता है, पेरेंट्स टीचर्स को मिसअंडरस्टैंड करता है। तो आप थोड़ा आगे आइए, हम थोड़ा आगे आएंगे, ऐसे करके हमें मिलजुल कर बच्चों को बड़ा करना होगा। नॉट लाइक माई चाइल्ड, हिज चाइल्ड, हर चाइल्ड, बट आवर चाइल्ड, आवर चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन ऑफ आवर कंट्री। ऐसा करके हम लोग का एक माइंडसेट हो करके हम लोग, क्योंकि देखिए आपका बच्चा को आप भले ही बहुत अच्छा तालीम दे, बहुत अच्छा हो, लेकिन वो भी तो स्कूल में बाकी बच्चों के साथ पढ़ता है, बाकी बच्चों के साथ हॉस्टल में रहता है या कहीं और रहता है, खेलता है पार्क में वगैरह वगैरह। तो हमें एक सबको एक होलिस्टिक वे में एक सबको ओवरऑल सबको देखना होगा, नॉट जस्ट माई चाइल्ड। ओके, माई चाइल्ड को तो हम पर्सनल अटेंशन देगा ही, बाकी हमको। तो ये मैंने क्विकली कुछ पॉइंट्स आपको कह दिया कि देखिए अगर आपके बच्चे में ये सारा चीज़ है, लाइक लैक ऑफ एम्पैथी, फायर की तरफ आकर्षित होना, वेपन्स की तरफ आकर्षित होना, ज़्यादा आइसोलेशन में रहना, थोड़ा सेल्फ सेंटर ज़्यादा होना, और नार्कसिस पर्सनैलिटी उस पर लाइक ज़्यादा सेल्फ एस्टीम, टू मच हाई सेल्फ एस्टीम, ये भी बच्चे में ख़राब है। उसका सेल्फ एस्टीम को या उसके बाकी चीज़ों को कहाँ पर लक्ष्मण रेखा खींचना है, कहाँ पर लगाम लगाना है, ये तो पेरेंट्स ही कर सकता है। क्योंकि जो हम लोग सेकंड पेरेंट्स है, हम लोग का कुछ अधिकार बहुत जगह में नहीं होता है, हम लोग सिर्फ वर्ड्स यूज़ कर सकता है। लेकिन आप उसको बहुत सारा मीन्स है, लाइक क्रिएटिव पनिशमेंट ना, मैं कॉर्पोरल पनिशमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। देर आर में लाइक एक कार्टून से मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। लाइक एक छोटा सा कॉमिक स्ट्राइप आता है न्यूज़पेपर्स में, तो होता है कि उसको वो बदमाशी कर रहा था, लाइक टीवी देख रहा था, होमवर्क नहीं कर रहा था, और वो एक गेम खेल रहा था, हाँ गेम खेल रहा था और होमवर्क नहीं कर रहा था, और इतना गेम ऑब्सेसिवली खेल रहा था। तो माँ ने उसको पीटा नहीं, मारा नहीं, कुछ नहीं किया। उसको बोला कि तुम गेम खेल रहे हैं ना, तो उसको बोला, दरवाज़ा बंद करके बोलते तुम आज पूरा दिन गेम ही खेलो। तो गेम खेलते खेलते ऊब जाता है। फिर एक दिन क्या करता है, उसको गारफील्ड के मदर उसको क्या करता है, वो कोना में, ओ आई एम वेरी सॉरी, नॉट गारफील्ड, डेनिस द मेनिस जो बच्चा है, बड़ा क्यूट सा और नोटी बच्चा, आई एम वेरी सॉरी, डेनिस द मेनिस। तो उसको क्या करता है, फिर तुम दिन भर तब तक गेम ही खेलो, और फिर या उसको एक कोना में ले जाके खड़ा करा देता है। तो इस तरह का कुछ क्रिएटिव, वो देखिए ये, लेकिन पनिशमेंट आप बहुत नेसेसरी हो तो ही कीजिए, नहीं तो ज़्यादातर समय आप उसको समझाने की कोशिश कीजिए या उसका माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश कीजिए उन नेगेटिव चीज़ों से। क्योंकि आइसोलेशन बड़े लोगों के लिए तो इट्स गुड थिंग, आई थिंक इट्स ए गुड थिंग, क्रिएटिव हो सकता है। और आप क्रिएटिव लोग जो होता है, लाइक राइटिंग इज़ ए वेरी लोनली प्रोसेस, तो राइटिंग करने वाले, पेंटिंग करने वाले, म्यूज़िक बनाने वाले, एक्टर एक्ट्रेसेस, तो वो लोग लोनलीनेस में उनका जो कला डेवलप होता है। लेकिन एक छोटे बच्चे के लिए क्या लोनलीनेस, तो आप उनके ऊपर ज़रूर ऑब्जर्वेशन रखिए। माता पिता का आंखें ही उसके ऊपर अच्छा ऑब्जर्वेशन रख सकता है। हम लोग टीचर उसको, क्योंकि टीचर के सामने बच्चा एक अलग कैरेक्टर दिखाता है, घर में उसका अलग कैरेक्टर होता है, दोस्तों के सामने अलग कैरेक्टर होता है। सो हम सबको मिलकर, अगर उनको एम्बेरसमेंट फील कराने की ज़रूरत नहीं है, हमें मिलकर उनके पीठ पीछे हमको काम करना होगा उनका भलाई के लिए। क्योंकि मैंने भी अपना चाइल्डहुड जिया है, मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, आपने भी देखा होगा। और यहीं पे मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि बहुत लोगों को मैं पूछता हूँ, मैं सच में इसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री छोटा सा कभी बनाना चाहता हूँ। लेकिन जैसे कि मैंने कहा है, मैं एक मूवीज़ भी बनाना चाहता था अनएम्प्लॉयड यूथ के ऊपर, लेकिन अभी तक मुझे एक्टर नहीं मिल रहा है, और ना तो स्क्रिप्ट तो मेरा तैयार है, एक्टर नहीं मिल रहा है, और एक कैमरामैन चाहिए। तो फिलहाल उसको रहने दीजिए। लेकिन एक डॉक्यूमेंट्री में बनाना चाहता हूँ, लाइक एक सिंपल सोशल एक्सपेरिमेंट। मैं जब भी किसी को मिलता हूँ, लाइक माई फ्रेंड्स, जो सीरियस टॉपिक डिस्कशन में मेरा लाइक माइंडेड जो होता है उनके साथ, या कहीं भी कलीग्स को भी, कभी बच्चों को भी, जो बड़े बच्चे हैं उनको पूछ लेता हूँ। एक सिंपल सवाल पूछता हूँ उनको हमेशा, आपको बड़ा होकर कैसा लग रहा है? सरप्राइजिंगली मुझे ज़्यादातर जवाब, मैंने लिख के तो नहीं रखा है, ज़्यादातर जवाब मुझे यही मिला। सोच के मैं बताऊँ बोलता है बड़ा होकर उतना अच्छा नहीं लग रहा है, बचपन बहुत अच्छा था, बहुत कंफर्टेबल था, इग्नोरेंस वॉज काइंड ऑफ ब्लेस, इनोसेंस वॉज काइंड ऑफ ए कूल थिंग। तो ये होता है, मुझे भी बड़ा होकर कुछ इतना अच्छा तो नहीं लग रहा है, इसलिए मैं अपने अंदर का बच्चा को हमेशा ज़िंदा रखता हूँ। अंदर में देखिए बचपना को मैं ज़िंदा रखता हूँ, मैंने एक शरारतीपन को, एक बचपन को, एक चाइल्ड लाइक कैरेक्टर को, नॉट चाइल्डिश, नॉट चाइल्डिश, बट एक चाइल्ड लाइक। तो मैं मानता हूँ कि ये इंसान के अंदर एक काम करता है बहुत, बुरे समय में भी आपको
आगे बढ़ा कर ले जाता है। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि बच्चे जो होता है आंगन का फूल होता है, और इस कली को वहीं पे आप ध्यान दीजिए, कहीं वो कली बिखर ना जाए। बच्चा बड़ा इंपॉर्टेंट है, देश का भविष्य है। आप दुनिया में दो ही चीज़ छोड़ के जाता है, एक होता है आपका अपना कर्म और दूसरा होता है आपके बच्चे। तो यही कह के मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।